हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन है, या तो हो सकता है ये थर्ड पार्टी के साथ है, तो थर्ड पार्टी इनको रोक रही है आपकी तरफ बढ़ने से। या फिर हो सकता है कि इनका माइंडसेट जो इनको रोक रहा है आपकी तरफ बढ़ने से। अब यहाँ थर्ड पार्टी इनकी फैमिली, इनके अदर कोई रोमांटिक पार्टनर, इनके हस्बैंड या वाइफ, या फिर इनका काम भी हो सकता है, और या तो फिर इनके फ्रेंड्स हैं, ये भी हो सकता है। तो यहाँ थर्ड पार्टी कौन है आपको पता होगा। और या तो फिर यही है कि इनके दिमाग में ये सब चलता है कि इनको आपकी तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, ये सही नहीं है। तो ये सब चीज़ें क्या होता है कि आपके पर्सन को रोक रही हैं। तो जो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस हैं, ये इनको रोक रहे हैं। और ऐसा है कि ये चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ना, ये प्यार आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन वही है फिर खुद को रोक लेते हैं, क्योंकि इनको यही लगता है कि नहीं, ये सही नहीं है। अभी इनको अपने करियर पर ध्यान देना है, इनको अपनी फैमिली पर ध्यान देना है। इनके हस्बैंड या वाइफ अगर हैं तो इनको उन पर ध्यान देना है, उनके लिए बहुत कुछ करना है। तो ये सोच कर क्या होता है, ये फिर रुक जाते हैं। और अभी आपको ऐसा भी लगता है गाइस कि आपने देखिए इस रिश्ते को बचाने के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत ज़्यादा ऐसा है कि मेहनत आपने की, लेकिन फिर भी कुछ भी सही नहीं हुआ। तो आपको यही लगता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। इतनी मेहनत के बावजूद जब कुछ सही नहीं हुआ तो अब क्या होगा, ऐसा आपको भी लगता है। और हो सकता है बहुत समय से ये सब प्रॉब्लम आपके रिश्ते में चल रही है कि आप दोनों अलग हैं। तो देखिए ऐसा है कि जब चीज़ें सही होना शुरू होंगी ना, तो आपको खुद आश्चर्य होगा कि जो आपने सोच लिया था कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, अब सब बर्बाद हो गया, लेकिन वही सब कुछ सही होता हुआ आपको खुद नज़र आएगा। और आप खुद ऐसा है कि आप भी शॉक्ड हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो रहा है। जो चीज़ मेहनत करने के बाद आपको नहीं मिली, वो अचानक कैसे सब ठीक होने लगा, ये आप खुद ही देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर ऐसा है कि अभी भले ही कुछ भी सही नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में यहाँ पर सब कुछ सही होता हुआ नज़र आ रहा है। जो इंसान आज आपसे दूर भाग रहा है, देखिए प्यार वो करते हैं, मिस आपको वो आज भी करते हैं, लेकिन खुद को रोक रहे हैं बस उसी वजह से कि या तो थर्ड पार्टी के साथ है, या फिर इनका दिमाग ही ऐसा चल रहा है कि आपकी तरफ नहीं बढ़ना है, पहले अपने काम पर ध्यान देना है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करना है। तो ये उसमें क्या होता है कि खुद को रोकते हैं आपकी तरफ बढ़ने से। चाहते ये भी हैं आपकी तरफ बढ़ना, पर वही है कि ये सब को जब सोचते हैं तो फिर रुक जाते हैं। लेकिन अभी आने वाले टाइम में ऐसा दिखाई देता है कि ये इंसान, चाहे इनके ऊपर जितनी भी जिम्मेदारी हो, जितना भी इनके पास काम हो, जो कुछ भी, जहाँ भी ये स्टक है, जो भी इनके साथ है, थर्ड पार्टी भी हो तो भी ये इंसान आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आते हैं। और जो ये चीज़ें खराब हुई हैं, ये सब सही होता हुआ नज़र आता है। इसके लिए आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ऐसा भी है। पास्ट में तो आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की, पर कुछ सही हो नहीं पाया आपके हिसाब से, जैसा आप चाहते थे वैसा तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन आने वाले टाइम में आप कुछ नहीं करेंगे फिर भी सब सही होगा, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। और ये जो सब कुछ सही होता हुआ नज़र आता है गाइस, तो यहाँ पर ऐसा है कि देखिए सिर्फ रिलेशनशिप की बात नहीं है, ये तो सही होगा ही। जो भी इसमें परेशानियाँ हैं ये तो ख़त्म होती हुई नज़र आती हैं। लेकिन अगर आप कोई जॉब चाहते थे अपनी पसंद की और वो आपको नहीं मिल पा रही थी, तो वो मिलती हुई नज़र आती है। जो भी आप चाह रहे थे, बहुत टाइम से आप हो सकता है ये जो भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे थे, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे थे, तो वो चीज़ आपकी तरफ बढ़ती हुई नज़र आती है। ये लव लाइफ की ही बात नहीं है, सब कुछ जो भी आपके साथ, अगर कोई परेशानी में भी आप फंसे हुए हैं, कोई हो सकता है परिवार में ही कोई समस्या है या कुछ भी है, तो वो सब भी आपकी समस्या दूर होती हुई नज़र आती है। और जैसा आप चाह रहे थे बस आपके हिसाब से चीज़ें होंगी, इतना आप समझ लीजिए। जो आपको चाहिए था वो मिलता हुआ यहाँ पर नज़र आता है। और जो कुछ भी अभी ऐसा है कि परेशानी में आप फंसे हुए हैं, जो कुछ भी गड़बड़ चल रहा है आपके हिसाब से, चीज़ें अभी नहीं चल रही हैं, तो ये बस टेम्प्ररी है। फिर आपके हिसाब से ही सारी चीज़ें होंगी, ये कुछ टाइम में ये सब खत्म हो जाएगा। जो भी प्रॉब्लम है ये खत्म हो जाएगी। और अभी ऐसा है कि गाइस कि आपके पर्सन का ध्यान अपने काम पर बहुत ज़्यादा है, पैसों पर बहुत ज़्यादा ये ध्यान दे रहे हैं। और ये आपको स्टॉक बहुत ज़्यादा करते हैं, ये भी बात है। भले ये बिज़ी हैं अभी, लेकिन आपको स्टॉक भी ये करते हैं। और ये देखते हैं तब इनको ये लगता है कि आप शायद इनसे नाराज़ हैं, और अगर ये आपसे बात करेंगे तो हो सकता है कि आप इनसे झगड़े करो। इनको ऐसा लगता है कि आप नाराज़ हो, तो ये आपको स्टॉक करते हैं। तो इनको यही समझ में आता है, तो इस वजह से भी ये इंसान डरते हैं
इसीलिए आपसे और बात नहीं कर रहे हैं ये, क्योंकि इनको मालूम है कि आप नाराज़ हो और अगर ये बात करेंगे तो झगड़े होंगे। और ये अभी किसी तरह से ऐसा है कि झगड़े नहीं चाहते, क्योंकि इस रिश्ते में वैसे ही बहुत सारी परेशानियां हैं, तो उनको अब और एक परेशानी नहीं चाहिए, ऐसा उनको लगता है। तो अभी उनको लगता है कि रुक जाना ही सही है। अभी आपका गुस्सा शांत होने तक रुक जाना चाहिए, उसके बाद वो आपसे बात करें तो सही होगा। और आपके पर्सन को ये भी लगता है गाइस कि अगर ये आपसे अब अभी बात करते हैं तो पहली बात तो देखिए, आप इनको माफ़ नहीं करोगे। जो ये करके आपके साथ गए हैं, आपको धोखा देकर गए हैं, जो भी करके आपके साथ ये गए हैं, आपसे अलग ये हुए हैं, उस वजह से तो अभी आप इनको माफ़ करने वाले नहीं हो। आप तो वैसे भी नाराज़ हो इनसे, और इनको ये लगता है कि झगड़े तो होंगे ही। और देखिए, आप ऐसा है कि सवाल तो करेंगे, जो कुछ किया है इन्होंने उसके लिए आप तो सवाल उनसे करेंगे कि क्यों किया था। और इनके पास देखिए कोई जवाब नहीं है, ऐसा इनको लगता है कि इनके पास कोई जवाब नहीं है आपके सवाल का। पास्ट की बात आप निकालेंगे और पूछेंगे ज़रूर कि आपने धोखा क्यों दिया, कि आप छोड़कर क्यों गए, तो इसका कोई जवाब इनके पास नहीं है, इनको ऐसा लगता है। तो ये आपको किसी भी तरह से कोई जवाब दे नहीं सकते। आप क्लैरिटी चाहते हैं, ये नहीं दे सकते, तो इसलिए भी ये डर रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने से। और देखिए, ये इंसान डर तो रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रे करते हैं यूनिवर्स से कि सब कुछ सही हो, आप दोनों का रिश्ता है जो कि ख़राब हो चुका है वो सुधर जाए और आप दोनों फिर से साथ पहले की तरह आ सको। तो ये इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं। इनकी तो हिम्मत नहीं है आपकी तरफ बढ़ने की, लेकिन ये सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़कर बैठे हैं कह दीजिए, और उन्हीं से बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं कि सब कुछ वो वही सही कर दें तो ठीक है। और देखिए, यहाँ पर ऐसा भी है कि आपके कॉल और मैसेज का वेट भी कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप अगर अपनी तरफ से कॉल मैसेज कुछ भी कर लें तो इनको एक मौका मिल जाएगा आपसे बात करने का, और अपनी तरफ से कहेंगे तो ये तो कर नहीं पाएंगे, इनको डर लगता है। तो ये आपके कॉल मैसेज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि यूनिवर्स इन्हें एक और मौका दे, सब कुछ सही हो जाए और आपके साथ रिश्ते में वापस आने का इन्हें एक और मौका मिल जाना चाहिए, ऐसा इनको लगता है। और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं। और ये जो भी गलती करके गए हैं जिसकी वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ है, तो ये देखिए आपसे तो कुछ कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये यूनिवर्स से माफ़ी मांगते हैं कि इनसे गलती हुई है, उसके लिए इनको माफ़ कर दिया जाए और आप इन्हें माफ़ कर दें, ऐसा भी ये चाहते हैं। तो इसके लिए एक ऐसा है कि अभी इस इंसान का यही है, ये इस रिश्ते को सही करना चाहते हैं, चाहे ये थर्ड पार्टी के साथ हैं, चाहे ये कहीं भी अभी हैं, कह दीजिए जहाँ भी हैं स्टक तो हैं। तो ये बस अब इस रिश्ते को सही करना चाहते हैं जो आपके साथ है। तो अभी इसीलिए ऐसा है कि इंसान भी परेशान है आपके बिना, ये भी रह नहीं पा रहे हैं और ये भी चाह रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़ना, पर डर की वजह से बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, अब ऊपर वाले से मदद मांग रहे हैं कि वो सब कुछ सही करेंगे तो ही सही है, और बाकी तो कहेंगे तो ये अपनी तरफ से प्रयास कर लें। तो करना तो ये चाहते हैं, पर आप ही से ये डर रहे हैं। और आपके पर्सन ये भी चाहते हैं गाइस कि ये जब भी आपकी तरफ बढ़ें तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आप भी कर लो, क्योंकि आपको पता है इनकी स्थिति कि ये इनके साथ क्या चल रहा है, ये तो आप जानते हैं अच्छी तरह से। तो ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ भी करो, तो इस रिश्ते को आगे ले जाने में क्या है, आसानी होगी। और ऐसे आप कहेंगे, अपनी ज़िद में अड़े रहेंगे, आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो ये अकेले क्या कर लेंगे, ऐसा इनको लगता है। तो जब भी आपकी तरफ बढ़े तो आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, थोड़ा सा समझौता कर लीजिए, ऐसा आपके पर्सन चाहते हैं। और ऐसा है गाइस कि हो सकता है इनकी फैमिली की तरफ से ही इन पर दबाव बनाया जाता है कि ये अपने करियर पर ध्यान दें, अपने काम पर ध्यान दें, और ये अभी कहीं और ध्यान ना दें। तो इस वजह से ये इंसान ऐसा है कि उसी में कह दीजिए तो अपने आप को बिज़ी रखते हैं, अपने काम को, अगर जो भी इनका काम है उसको आगे बढ़ाना है। अगर कुछ भी इनके पास नहीं है तो जॉब अच्छी मिलनी चाहिए, बिजनेस कुछ कर लें। इस सब में ऐसा है कि इनके परिवार वाले ही हैं जो इनका ध्यान क्या है उधर बांटते हैं। आपकी तरफ ये इसीलिए ध्यान नहीं दे पाते, इन पर दबाव है कि इनको अपने करियर पर ध्यान देना है। तो ये अभी उसमें खुद को ऐसा है कि बिज़ी रखते हैं, उसी में उलझे रहते हैं। लेकिन ऐसा है कि इनको बर्डन भी फील होता है, क्योंकि ऐसा है कि इन पर जिम्मेदारियां तो है ही, लेकिन ये किसी के क्या है दबाव में रहना नहीं चाहते। ऐसे है थर्ड पार्टी जो भी यहाँ पर है,
तो इनको अपने कंट्रोल में रखते हैं, इनको अपने हिसाब से वो लोग चलाते हैं। तो ये इस इंसान को ऐसा है कि अच्छा नहीं लगता, इनको भी बर्डन सा लगने लगा है अब सब कुछ। तो अभी ऐसा है कि ये इंसान ज़्यादा दिनों तक तो इन सब में नहीं रह पाएंगे, ऐसा भी समझ में आता है कि ये इन सब में ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ये खुश नहीं हैं। तो ये अपने आप को तो ऐसा है कि ऐसी जगह से निकालेंगे, और ये आज़ादी चाहते हैं, तो अपने हिसाब से ये जीना चाहते हैं। तो फिर ज़्यादा दिनों तक तो ये सब नहीं सहेंगे। अभी भले ही वो थर्ड पार्टी के कंट्रोल में है, उनके हिसाब से चल लेते हैं, पर वहाँ से निकलते हुए भी नज़र आते हैं। और जो भी परेशानियां हैं, जो भी रुकावट हैं आप दोनों के एक होने में, चाहे ये कुछ लोग हैं या कोई सिचुएशन है, कुछ भी है, तो यहाँ पर वो सब खत्म होता हुआ नज़र आता है, और ये रिश्ता सही होता हुआ नज़र आता है। इस वक्त ऐसा है, अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके अंदर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं आपके लिए, लेकिन ये आपको दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि इनको लगता है कि आप ये समझोगे कि ये सब फेक है। अगर ये इंसान आपको धोखा देकर गए हैं, तो आपके मन में तो यही बात है कि ये प्यार करते तो धोखा देकर क्यों जाते, क्यों ही आपको छोड़ कर जाते। इनके दिल में आपके लिए प्यार नहीं था, ये सिर्फ आपका इस्तेमाल करने आए थे, ऐसा आपको लगता है। तो अगर ये अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपको दिखाते हैं, तो आप कभी भी इन पर विश्वास नहीं करोगे, ये आपके पर्सन को लगता है। इस वजह से ये क्या है, खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, आपको कॉल करना, आपको मैसेज करना, एक तरीके से इनको तो ऐसा है कि इनके लिए रिस्क है। अब ऐसा है कि आपके पर्सन जो है आपके बिना रह भी नहीं पा रहे हैं। वहाँ क्या है, थर्ड पार्टी के साथ भी ये परेशान है, थर्ड पार्टी यहाँ जो भी है वहाँ पर भी ये खुश नहीं है। तो क्या हो रहा है कि अब ये रिस्क लेना चाहते हैं। इनको लगता है कि अब कुछ भी करके, कैसे भी करके आपसे कांटेक्ट तो करना पड़ेगा ही, क्योंकि देखिए आप अपनी तरफ से तो कोई पहल कर नहीं रहे हैं, और ये वेट कर रहे हैं आपके कॉल मैसेज का। और अगर ये करते हैं तो इनको यही लगता है कि आप या तो बात ही नहीं करोगे, और करोगे तो झगड़े करोगे, पुरानी बातें निकालोगे, सवाल जवाब करोगे, ये इनको लगता है। तो ये एक तरीके से इनके लिए रिस्क ही है आपको कॉल या मैसेज करना, लेकिन फिर भी अब ये करना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि इनको ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप कुछ करने वाले हो नहीं, कॉल मैसेज कुछ नहीं करोगे, तो इनको करना पड़ेगा। तो ये रिस्क लेने को तैयार हो रहे हैं। तो ऐसा है गाइस कि ये इंसान तो आपकी तरफ बढ़ेंगे, अभी चाहे जो भी चल रहा हो, ये आपकी तरफ बढ़ते हुए यहाँ पर नज़र आते हैं। सब सही होता हुआ भी नज़र आता है। ये आपसे कांटेक्ट करेंगे जल्द ही, ऐसा भी है। तो आप उसके लिए पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।